हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ फरहीन नाज। चलिए रुख करते हैं फटाफट हरियाणा का। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को सोनीपत के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सबसे पहले सेवली गांव पहुंचे। यहां दुष्यंत चौटाला ने ट्रैक्टर की चपेट में आकर हुई किसान की मौत के बाद परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। इसके बाद डिप्टी सीएम बहालगढ़ के एक निजी स्कूल भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने शिक्षकों से बातचीत की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला से जब बड़ौदा उपचुनाव में हुई हार को लेकर पूछा तो वह बचते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि अब क्या रह गया, बड़ौदा चुनाव के विषय में चंडीगढ़ में बोलेंगे, यहां कुछ नहीं बोलेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि बड़ौदा चुनाव में हमने विपक्ष को कड़ी टक्कर दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस नेता इंदुराज मेरवाल को जीत की शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि ये भी दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगाया, पहलवान योगेश्वर दत्त के लिए वोट मांगे। साथ ही कहा कि अगर वोट 50,000 से ज्यादा आए तो दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत से आए। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 15 नवंबर से पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। भूख और गलघोटू को लेकर पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इस दौरान 60 लाख पशुओं के टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि पहले भूख और गलघोटू को लेकर अलग वैक्सीन थी, अब सिंगल डोज का प्रोसेस है। उन्होंने साथ ही बताया हमने टीकाकरण की 60 लाख डोज ली है। कोरोना काल में पशुओं को 50 लाख वैक्सीन लगाई थी। बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस काफी गदगद है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर जमकर प्रहार किए। दीपेंद्र ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ौदा की जनता ने अनैतिक गठबंधन को नकारा। ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश की रक्षा करते हुए नांगल चौधरी के गांव नायन के बिशन दयाल ड्यूटी के दौरान ब्रेन हेमरेज होने के कारण वीर गति को प्राप्त हो गई। जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार के राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने भी मौके पर पहुंच शहीद को नमन किया। इस दौरान राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से जो सहायता मिलेगी वो जल्द से जल्द दिलवाई जाएगी। वहीं पैरा के सूबेदार मेजर ने हवाई फायर के साथ शहीद को सलामी दी। वीर शहीद को उनके सैनिक साथियों ने अंतिम विदाई दी और भरोसा दिलाया कि परिवार के साथ हर समय खड़े रहेंगे। प्रदेश में नकली शराब का मामला वैसे ही गरमाया हुआ है, लेकिन नारनौल शराब के ठेकेदार नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। सरकारी आदेशों की अनदेखी करते हुए ठेकेदार तय समय से पहले ही ठेका खोल लेते हैं और देर रात तक ठेके बंद नहीं करते। हरियाणा न्यूज पहले भी दिखा चुका कि किस तरह से शराब के ठेकेदार 24 घंटे शराब बेचते हैं। शराब ठेकेदार लोग सुबह 5 बजे शटर उठाकर खुलेआम भी शराब बेचना शुरू कर देते हैं, फिर भी शायद अधिकारियों को ये सब नजर नहीं आता। हरियाणा न्यूज की टीम ने लगातार 7 दिनों तक इसका रियलिटी चेक किया और रियलिटी चेक में पाया कि ठेकों पर ठेका संचालक लगातार आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। बिजली कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और कर्मचारियों की मांग है कि रिस्क अलाउंस देने के साथ साथ काम के दौरान कर्मचारी की मौत पर 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए और साथ ही कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की भी मांग की। गुहाला चीका में भी बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो पूरे देश में 26 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे, जिसमें पूरे देश की 10 ट्रेड यूनियन शामिल होंगी।
प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 2546 नए मामले सामने आ चुके। गुरुग्राम में कोरोना के 714 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में 512 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि कोरोना से प्रदेश में अब तक 1935 लोगों की मौत हो चुकी। प्रदेश में त्योहारी सीजन में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जहां बीते महीनों में हरियाणा में रिकवरी रेट बहुत बेहतर हुआ था, अब फिर से हालात बिगड़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना के मरीज भले ही कम हुए हैं, लेकिन संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ। चुनौती अभी बरकरार है। ठंड का मौसम शुरू हो गया। रात का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका। सर्दियों में संक्रमण बढ़ने की आशंका ज्यादा है। उस पर त्योहारी सीजन भी है। दिवाली आने वाली है। इस दौरान एहतियात नहीं बरती गई तो संक्रमण पहले की अपेक्षा तेजी से फैल सकता है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। इसके लिए खास तैयारी भी की जा रही है। दिवाली त्योहार के पूर्व बाजार में सभी व्यापारियों, सैलून संचालकों और अन्य दुकानों का कोरोना जांच किया जाएगा। टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन काफी अलर्ट है। पानीपत में बिना मास्क वाले लोगों के चालान काटे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों के चालान काटे गए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 25,846 लोगों के चालान काटे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चालान से 1,29,23,000 रुपए की राशि इकट्ठी की गई, जिसे स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट में जमा किया गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि कर्मचारी यूनियनों की मांगों में से ज्यादातर मांगों को पूरा किया जा चुका और बाकी मांगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज के दिन कर्मचारियों की कोई ऐसी मांग नहीं जिस पर कोई कार्रवाई ना की गई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर इसका असर ना पड़ा हो। और जाहिर सी बात है, इस महामारी से विभाग की योजनाएं भी प्रभावित हुई, जिसकी वजह से 867 बसों को विभाग के बेड़े में शामिल नहीं किया जा सका। परिवहन मंत्री ने यह भी साफ किया है कि जहां तक बेड़े में नई बसें शामिल करने की बात है तो इस बारे में इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों पर विचार करना होगा। भविष्य में जब भी नई बसें खरीदी जाएंगी, उनका वार्षिक रखरखाव अनुबंधन करवाना सुनिश्चित किया जाएगा या फिर कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू होने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से आग्रह किया कि कर्मचारियों को उसी स्थान पर लगाया जाए जहां से उनको सुविधा हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का सख्त संदेश देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि उनके रहते विभाग में किसी भी स्तर पर और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा। त्योहारी सीजन के मद्देनजर सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई मिठाई की दुकानों में छापेमारी करते हुए मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम को कई दुकानों से नकली सामान और मिठाइयां भी बरामद की। एक दुकान से टीम ने 4 क्विंटल मिल्क केक को नष्ट किया है। यमुनानगर जिला में सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में सीएम फ्लाइंग ने यमुनानगर जिला के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड सप्लाई विभाग के साथ साथ पुलिस की टीमें भी उसके साथ रही। उन्होंने बताया कि एक मकान पर छापेमारी की गई जहां से नकली और घटिया मिठाई बरामद की गई। इसके अलावा स्वीट हाउस पर भी छापेमारी करके वहां भी मिठाई के सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि उनके पास सूचना थी कि यहां बाहर से मिलावटी और घटिया मिठाई सप्लाई होती है, जिस पर यह छापेमारी की गई। सोहना की अनाज मंडी इलाके में लोग अवैध निर्माण करने में जुट चुके हैं। यहाँ लोग अवैध रूप से भवन निर्माण या अतिक्रमण कर रहे हैं। हालांकि लोगों को मार्केट कमेटी की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन मार्केट कमेटी द्वारा दिए गए नोटिस के बावजूद यहां अवैध निर्माण का खेल लगातार जारी है।
आपको बता दें कि सोहना अनाज मंडी में करीब 28 लोगों ने मार्केट कमेटी से कमीशन एजेंट आड़ती के लाइसेंस लिए हुए हैं, जो किसानों की फसल को खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 12 कमीशन एजेंट ही अपनी अपनी आड़तों पर किसानों की फसल को खरीद रहे हैं। इसके अलावा अन्य कमीशन एजेंटों ने आड़तों के अंदर बिना नक्शा पाए कराए मार्केट कमेटी के साथ मिलीभगत कर कई मंजिला मकान और दुकान बना ली है। इतना ही नहीं, इन आड़तियों ने किसानों द्वारा फसल बेचे जाने वाली फलों पर भी पूरे तरीके से अपना कब्जा जमाया हुआ है। लेकिन इस तरफ ना तो मार्केट कमेटी के अधिकारियों का ध्यान है और ना ही सरकार के नुमाइंदों का। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में गौरक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं पर गौ तस्करों ने फायरिंग की है और ये घटना तब हुई जब गायों को लेकर जा रही गाड़ी को गोरक्षकों ने रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर गोरक्षकों ने गौ तस्करों की गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन जब वो नहीं रुके तो गोरक्षकों ने उनका पीछा किया। इस दौरान तस्करों ने कई राउंड फायरिंग की, लेकिन जब गाड़ी का टायर फट गया तो गौ तस्कर गायों को छोड़कर भाग खड़े हुए। बहरहाल पुलिस ने गायों को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर बाजी मार ली। पहले राउंड में लगातार बढ़त बनाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को शिकस्त दी है। वोटों की गिनती शुरू होने के साथ कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने बढ़त बना ली थी। हालांकि दूसरे राउंड की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त आगे निकल गए थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने फिर तीसरे राउंड में बढ़त बना ली। इसके बाद वे लगातार जीतकर बढ़त बनाए रहे। आपको बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन से पहलवान योगेश्वर दत्त, कांग्रेस से इंदुराज नरवाल, इनेलो से जोगेंद्र मलिक, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी सहित 14 प्रत्याशी मैदान में। बड़ौदा के रण में कांग्रेस को एक बार फिर जीत हासिल हुई। पार्टी प्रत्याशी की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता झूम उठे। इंदुराज नरवाल ने बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को 10,566 वोटों से हराया। हरियाणा न्यूज के चुनावी सुपर सर्वे पर एक बार फिर मोहर लगी। हरियाणा न्यूज ने अपने सुपर सर्वे पर बड़ौदा की जनता ने मोहर लगाई है। हरियाणा न्यूज ने उपचुनाव से पहले दिखाए थे सबसे सटीक सर्वे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा की जनता का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ौदा में जैसा सोचा था वैसे ही नतीजे पाए हैं। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल को गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने नरवाल को मिठाई खिलाई। नरवाल के स्वागत के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये बड़ौदा हल्के की जीत है। जनता ने बीजेपी और जेजेपी के अनैतिक गठबंधन को हराया। ये सरकार के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव में लोगों को खरीदने की कोशिश की गई। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल। झज्जर में कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हरियाणा न्यूज पर नतीजों की हर खबर को देखा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज की जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल। कांग्रेस कार्यकर्ता नाच गाकर और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। वहीं बहादुरगढ़ में नगर परिषद चेयरपर्सन शीला राठी ने बड़ौदा में इंदुराज की जीत को जनता की जीत बताया। पार्षद युवराज छिल्लर और युवा कांग्रेसी संदीप राठी ने डीजे पर जमकर डांस किया। युवराज छिल्लर और संदीप राठी ने कहा कि बड़ौदा की जीत किसान, मजदूर और हर वर्ग की जीत है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जनता ने अपनी वोट की चोट से बीजेपी को अब प्रदेश से चलता करना शुरू कर दिया।
पिहोवा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ढोल बजाकर और लड्डू बांटकर मनाई जीत की खुशी। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। बड़ौदा की जनता का किया धन्यवाद। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेसी नेताओं में खुशी का माहौल। कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिलने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने ढोल की थाप पर खुशी का इजहार किया और लड्डू बांटे। योगेश्वर के साथ इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक ने भी उपचुनाव में हार मानी है। अपने सर लिया उन्होंने हार का जिम्मा। बीजेपी और कांग्रेस पर लगाया जात पात के नाम पर वोट लेने का आरोप। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर अशोक अरोड़ा ने कहा कि ये जीत किसान, मजदूर, व्यापारी विरोधी नीतियों के खिलाफ हुई है। अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए, उसके बावजूद भी कांग्रेस की जीत। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने बड़ौदा उपचुनाव में अपनी हार को स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल को जीत के लिए भी बधाई दी। करनाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक होमगार्ड ने आत्महत्या कर ली। बैंक में तैनात होमगार्ड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिलहाल अभी तक सुसाइड का कारण नहीं पता चल पाया। नारनौल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक शराब के ठेके से अवैध शराब बरामद की है। आपको बता दें, शराब के ठेके में रखी शराब राजस्थान मार्ग की है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए 163 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। जिला महेंद्रगढ़ के गांव महासर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की। सिरसा की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। सिरसा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर की ओर पहुंची। सिरसा में AQI लेवल 450 के पार पहुंचा। इसी के साथ सिरसा में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आंखों में भी काफी जलन होने की समस्या है। इस मौके चादर सभी शहरों को अपनी चपेट में ले रही है। हवा की गुणवत्ता के खराब स्तर के पहुंचने के साथ ही बुजुर्गों ने सुबह की सैर पर जाना बंद कर दिया। वहीं वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो शाम के गांव खाना के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव में पिछले कुछ दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण वे पानी के टैंकर डलवाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो शाम में 3 बदमाशों ने पिस्तौल और हथियार के बल पर 2,90,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। हालांकि जानकारी के मुताबिक बदमाश एक गैस एजेंसी में घुसे और वहां मौजूद कर्मचारियों को धमकाकर और पिस्तौल दिखाकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हुए। इस बारे में थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि सूचना मिली है कि फिलहाल इस मामले में अभी कोई शिकायत नहीं आई। शिकायत आते ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। दीपावली पर सोना के दुकानदारों को उम्मीद थी कि इस बार उनका कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन बाजारों में लोगों की कम आती भीड़ उनकी उम्मीदों पर पानी फेरती नजर आई, जिससे दुकानदारों के चेहरों पर मायूसी देखने के लिए मिल रही। हालात यह है कि बाजारों में अब की बार खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा आधी से भी कम मानी जा रही है, जिसका कारण वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान फैली बेरोजगारी मानी जा रही है। दुकानदारों की माने तो पिछले साल की अपेक्षा अब की बार दीपावली पर बहुत कम बिक्री हो रही है, जिससे व्यापारी काफी मायूस है। फरीदाबाद पुलिस लगातार वाहनों की चेकिंग करती हुई नजर आ रही है, जिसके तहत 15 साल से पुराने वाहनों को इंपाउंड भी किया जा रहा है। कोरोना को लेकर भी पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और साथ ही मास्क ना होने पर उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत एक गाड़ी को इंपाउंड करने के साथ साथ करीब आधा दर्जन से ज्यादा चालान काटे गए। जो लोग नियमों की अनदेखी कर रहे थे उनके खिलाफ